आज हम देखेंगे CUET 2024 मैथ्स डोमेन का सिलेबस और क्या डिलीटेड पार्ट्स हैं जो हमारे सिलेबस में आ रहे हैं, राइट। यू विल हैव अ सेक्शन A which is compulsory and it will carry 15 questions of 5 marks each और -1 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ऑलराइट। अब इसमें आपके 6 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं: एलजेब्रा, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब इसमें से मैक्सिमम आपने पढ़ रखा है, बस कुछ एक डिलीटेड टॉपिक्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। जैसे ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका डिलीटेड था, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका डिलीटेड था, आपका यहाँ फॉर्मुलेटिंग डिलीटेड था, उसके अलावा टैंजेंट एंड नॉर्मल आपका नहीं था सिलेबस में 12th एग्जाम के, दैट इज इट, है ना। अब हम आते हैं ऑप्शनल सेक्शन। आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको अप्लाइड मैथ्स चूज करना है या कोर मैथ्स चूज करना है। जब आप रिलेशन फंक्शन का टॉपिक देखेंगे तो आपको इसमें ये सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी थी जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ आपके सिलेबस में नहीं थी, तो ये भी आपको गो थ्रू करनी पड़ेंगी। व्हेन यू कम टू मैट्रिसेस, ये यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं था, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स में ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज देयर। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी हम इतना थरोली पढ़ाते नहीं हैं ड्यूरिंग 12th, बट ये आपका इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव कंटिन्यूटी में रोल्स एंड लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। आगे बढ़ें तो AOD में आपके पास 2 टॉपिक्स हैं। 2 टॉपिक्स कौन कौन से? एक तो अप्रॉक्सीमेशन और एक टैंजेंट एंड नॉर्मल। टैंजेंट एंड नॉर्मल 2 बार स्टेटेड है बट वो सेम ही है, अप्रॉक्सीमेशन एंड टैंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। इंटीग्रल्स में कुछ भी नया नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी अंडरलाइन नहीं कर रही, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। AOI में आपके पास 2 कर्व्स का एरिया नहीं है जो कि आपके इस वाले पेपर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका पूरा का पूरा है, तो इसमें जैसा वो बुक में था 12th में था वैसा ही अभी भी है। अब आ जाइए वेक्टर में। वेक्टर में आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक नया टॉपिक है। देन 3D मेन है, जो मेजर चैप्टर है जिसमें बहुत सारा कुछ कट गया था ड्यूरिंग बोर्ड्स और अब आएगा वो, जैसे ये कोप्लानर एंड स्क्यू लाइन्स, कार्टेशियन एंड वेक्टर्स इक्वेशन, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, लाइन एंड अ प्लेन एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। इसमें ये मेजर पोर्शन है जो आपको कवर करना है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग में भी 3 नॉन ट्रिवियल कॉन्स्टेंट्स आपको नहीं थे, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं थे, जैसे ये दिया हुआ है ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ 2 वेरिएबल, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में आपको बर्नौली ट्रायल्स और बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, ये आ सकता है। वेरिएंस नहीं था, ये आ सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी आ सकती हैं। इसके बाद अप्लाइड वाले बच्चों के लिए है। अप्लाइड वाले बच्चों के लिए ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, कुछ एक टॉपिक्स बस ऐड हुए हैं, जैसे पार्टनरशिप आपका पेपर में डिलीट हो गया था बट इस वाले पेपर में आएगा। देन यू हैव लेट्स सी इंडेक्स नंबर्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे आपके डिलीट हो चुके हैं 12th के सिलेबस से, बट इस एग्ज़ाम में आएंगे। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड 12th में नहीं है बट CUET में आएगा, एंड दैट इज इट। तो बेसिकली अप्लाइड मैथ्स वालों के लिए कम टॉपिक है एक्स्ट्रा जो कवर करने हैं, और कोर मैथ्स वालों के लिए काफ़ी सारे टॉपिक्स रह गए हैं। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि हम एक एक करके ये सारे डिलीटेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एंड विल बी अटैचिंग अ PDF ऑफ द डिलीटेड टॉपिक्स अलॉन्ग विद दिस वीडियो। प्लीज़ फाइंड इट इन द इन्फो बार। और एक इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं, जो सेक्शन A कंपलसरी है आपका, जिसमें 15 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स आएंगे, वैसे ही सेक्शन B में 35 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 35 में से आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं, 10 आपके पास ऑप्शन है, छोड़ सकते हैं आप। और उसके अलावा ये सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे और -1 नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं इन 60 मिनट्स, ठीक है। ये आपका
ओवरव्यू है CET फॉर मैथ्स डोमेन का. थैंक यू सो मच. सी यू नेक्स्ट टाइम.